दोस्तों सोवियत यूनियन हो या फिर सोवियत यूनियन के बाद रशिया, दोनों को ही ताकतवर तरीन मिलिट्री पावर के रूप में देखा जाता है। और दोस्तों इन दोनों के ही मिलिट्री पावर के पीछे एक बहुत बड़े भूमिका है इन दोनों का एयरफोर्स। दोस्तों सोवियत यूनियन का एयरफोर्स हो या फिर सोवियत यूनियन टूटने के बाद बने रशिया का एयरफोर्स, दोनों एयरफोर्स में ही जो प्रमुख एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल किया जाता है वो आइदर मिकोयान कॉर्पोरेशन का है या फिर सुखोई कॉर्पोरेशन। मिकोयान कॉर्पोरेशन की तरफ से जहां पे 60 के दशक से लेकर 90 के दशक तक बेहतरीन एयरक्राफ्टों का निर्माण किया गया, तो वहीं पे दोस्तों अगर देखा जाए 80 के दशक से लेकर अब तक रशिया के बेड़े के ताकतवर तरीन एयरक्राफ्टों के निर्माण सुखोई कॉर्पोरेशन की तरफ से किया गया है। और दोस्तों ये जो सुखोई कॉर्पोरेशन की तरफ से निर्माण किया हुआ ताकतवर तरीन सुखोई फाइटर एयरक्राफ्ट है, एक तरीके से कहे तो इन एयरक्राफ्टों के समाप्ति शुरू हो गया। दोस्तों दशकों से एविएशन मार्केट में कब्जा किए हुए सुखोई फाइटर एयरक्राफ्टों का हश्र बीते कुछ हफ्तों के अंदर ऐसा भयंकर हुआ कि माना जा रहा है कि आने वाले समय में सुखोई का अंत ही ना हो जाए। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि सुखोई को लेके ऐसा क्या हुआ, या कहे तो सुखोई के बनाए हुए एयरक्राफ्टों के हश्र ऐसा क्या हुआ कि इसके भविष्य के ऊपर ही सवाल बनने लगा। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों यूरोप में लड़ाई तो रशिया और यूक्रेन के बीच में हो रहा है, लेकिन इस लड़ाई में सबसे बड़ा नुकसान सुखोई का हो रहा है, क्योंकि सुखोई कॉर्पोरेशन एक ऐसा संस्था है जिसका एयरक्राफ्ट रशिया भी इस्तेमाल कर रहा है और यूक्रेन भी इस्तेमाल कर रहा है। मतलब चाहे नुकसान किसी का भी हो, किसी का भी एयरक्राफ्ट को मार गिराया जाए, असल नुकसान तो सुखोई कॉर्पोरेशन को ही हो रहा है। दोस्तों रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन लेफ्टिनेंट जनरल इगोर कोनाशेंकोव की तरफ से 8 तारीख के दिन मतलब 8 नवंबर के दिन बयान देते हुए बताया गया है कि रशिया के एयर डिफेंस यूनिट के द्वारा एक यूक्रेनियन सुखोई 25 ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट को इंटरसेप्ट किया गया और उसके बाद इसे अग्लेडार शहर के ऊपर मार गिराया गया। हालांकि इसके अलावा कोनाशेंकोव की तरफ से यह भी दावा किया गया है कि रशिया के एयर डिफेंस यूनिट के द्वारा 17 हाइमर्स और ओल्स्का मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम को दोनेत्स्क रिपब्लिक और खारसन रीजन में भी इंटरसेप्ट किया गया। जबकि उनके द्वारा यह भी दावा किया गया है कि यूक्रेन के मोटराइज्ड इन्फेंट्री बटालियन के तरफ से रशिया के ऊपर जो एक अनमैन एरियल व्हीकलों के द्वारा असॉल्ट को अंजाम देने का प्रयास किया गया था, उसे भी 24 घंटे के अंदर रशिया के एयर डिफेंस सिस्टमों के द्वारा संपूर्ण रूप से एलिमिनेट कर दिया गया है। रशियन मिनिस्ट्री की तरफ से अपना डेटा देते हुए यह बताया गया है कि उस असॉल्ट में 24 घंटे के अंदर यूक्रेन के करीबन 160 मिलिट्री पर्सनल के साथ 2 टैंक, 3 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल और 2 मोटर व्हीकलों को भी तबाह कर दिया गया। हालांकि इसके अलावा स्टेटमेंट में यह भी बताया गया है कि यूक्रेन के एयरफोर्स के Mi-24 एयरक्राफ्ट को भी तबाह किया गया है और यूक्रेन के बेड़े के S-300 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम के रडार और बक-1 जैसे सरफेस टू एयर मिसाइलों को भी रशिया ने तबाह किया है। पर दोस्तों इन सभी घटनाओं में सुखोई 25 एयरक्राफ्टों का जिक्र सबसे अधिक हो रहा है, क्योंकि इसे एक बेहतरीन ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट के रूप में देखा जाता है जिसका इस्तेमाल केवल यूक्रेन नहीं बल्कि रशिया की तरफ से भी किया जाता है। और इस एयरक्राफ्ट को मार गिराना जहाँ पे रशिया के लिए इस लड़ाई में एक महत्वपूर्ण अचीवमेंट है, तो वहीं पे ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस एयरक्राफ्ट के तबाह होना रशिया के लिए भी उतना ही नुकसानदायक है जितना फिलहाल अब यूक्रेन के लिए है, क्योंकि ये जो एयरक्राफ्ट है ये रशिया की तरफ से भी इस्तेमाल किया जाता है। और आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इन एयरक्राफ्टों का फिलहाल मैन्युफैक्चरर और सप्लायर रशिया ही है। दोस्तों इस लड़ाई में अगर सुखोई 25 फाइटर एयरक्राफ्टों की भूमिका को देखा जाए तो दोनों देशों की तरफ से ही इन एयरक्राफ्टों का भूमिका महत्वपूर्ण था। सोवियत जमाने में डेवलप किया हुआ सुखोई 25 फाइटर एयरक्राफ्टों को फ्रॉकफुट भी कहा जाता है। एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जिसे सुखोई डिजाइन ब्यूरो की तरफ से डेवलप किया गया था ताकि छोटे टारगेट, स्टेशनरी टारगेट और ग्राउंड मूविंग टारगेटों को निशाना बनाया जा सके और ट्रूप्स को एक क्लोज एयर सपोर्ट दिया जा सके। दोस्तों इन एयरक्राफ्टों को अमेरिका के A-10 एयरक्राफ्टों के साथ भी कंपेयर किया जा सकता है और इन एयरक्राफ्टों के पास हवा से जमीन में दागने वाला जहां पे बेहतरीन हथियार है, तो वहीं पे इन एयरक्राफ्टों को टैंक के खिलाफ एक काल के रूप में देखा जाता है। दोस्तों दोनों देशों के ही फाइटर पायलटों के द्वारा सुखोई 25 फाइटर एयरक्राफ्टों को अपने ट्रूप्स के सपोर्ट के लिए जहां पे इस्तेमाल किया जाता है, तो वहीं पे इन एयरक्राफ्टों को काफी निचले स्तर में उड़ान भरते हुए दोनों देशों के ही एयरक्राफ्टों के पायलट ये प्रयास करते हैं कि दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टमों से इसे छुपा के रखा जा सके। दोस्तों इन लो फ्लाइंग के कारण जहां पे इन एयरक्राफ्टों को लॉन्ग रेंज और मीडियम रेंज के सरफेस टू एयर मिसाइलों के और उसके रडार से बचाया जाना संभव है, तो वहीं पे लो फ्लाइंग के कारण ये एयरक्राफ्ट मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टमों के सामने एक तरीके से वेनरेबल हो जाता है और इसी कारण इन एयरक्राफ्टों का सबसे अधिक शिकार दोनों तरफ से ही इस तरीके के मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टमों के द्वारा ही किया गया है। और दोस्तों इस लड़ाई में जितने भी एयरक्राफ्ट अब तक तबाह हुआ है उनमें सबसे अधिक सुखोई 25 ही हुआ है और ये तबाह खाली एक पक्ष का नहीं है बल्कि दोनों पक्ष का ही सुखोई 25 सबसे अधिक इस लड़ाई में नष्ट हुआ है। दोस्तों अगर संपूर्ण यूक्रेन रशिया के इस लड़ाई को देखा जाए तो सबसे अधिक मात्रा में सुखोई 25 फाइटर एयरक्राफ्टों का ही नुकसान हुआ है। इंडिपेंडेंट सोर्सेस के मुताबिक अब तक इस लड़ाई में करीबन 38 सुखोई 25 फाइटर एयरक्राफ्ट तबाह हो चुका है, जिनमें 25 रशिया से बिलोंग करता है जबकि 15 यूक्रेनियन एयरफोर्स का था। दोस्तों सुखोई 25 एयरक्राफ्टों को अगर देखा जाए तो ट्रेडिशनली ये जो एयरक्राफ्ट है ये रॉकेट, क्लस्टर बॉम्ब, गाइडेड 250 और 500 किलोग्राम के बॉम्ब कैरी कर सकता है और इन सभी हथियारों
एयरक्राफ्टों को एक ग्राउंड अटैक के लिए बेहतरीन हथियार के रूप में देखा जाता है। दोस्तों सुखोई 25 फाइटर एयरक्राफ्टों के जो इतना भारी भरकम लॉस है, ये एक तरीके से सुखोई कॉर्पोरेशन के ऊपर भी सवाल उठा रहा है, क्योंकि ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट अगर लो फ्लाइंग करने के दरमियान मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम का शिकार बन रहा है, तो ऑब्वियसली ये जो एयरक्राफ्ट है इसमें कुछ ना कुछ ऐसे खामी है जिसे दूर करना आवश्यक है। हालांकि दोस्तों ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्टों को लो फ्लाइंग करना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि जमीनी ठिकानों को निशाना बनाने के लिए काफी नीचे और काफी स्लो रफ्तार में इन एयरक्राफ्टों को उड़ान भरना पड़ेगा। वहीं पे दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो सुखोई 25 एयरक्राफ्ट ही केवल मात्र तबाह नहीं हुआ है, बल्कि इस लड़ाई में सुखोई सीरीज के सुखोई 34, सुखोई 30, इवन सुखोई 35 जैसे एडवांस टेरेन फाइटर एयरक्राफ्ट भी तबाह हो चुका है। ऊपर से सुखोई कॉर्पोरेशन के हाल फिलहाल के कुछ जो रेपुटेशन है वो भी काफी निचले स्तर का था, जिसके पीछे एक कारण रशिया के 5th जनरेशन के सुखोई Su-57 फाइटर एयरक्राफ्ट के पहले प्रोडक्शन वेरिएंट के क्रैश भी शामिल है। यहाँ पे दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि एयरक्राफ्टों के डिलीवरी से पहले ही साल 2019 में सुखोई Su-57 के पहले प्रोडक्शन वेरिएंट का हादसा हो चुका है और उस दरमियान ही सुखोई कॉर्पोरेशन के ऊपर सवाल बन गया था। हालांकि इसके अलावा अगर देखा जाए तो हाल फिलहाल में एयरक्राफ्टों के जो एक्सपोर्ट है वो काफी हद तक गिरा है और कुछ देशों के तरफ से सुखोई 35 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर इरादा बनाया तो गया था, लेकिन उन एयरक्राफ्टों को खरीदा भी नहीं गया। इससे एयरक्राफ्टों को बनाने वाले कंपनी को जहाँ पे एक्सपोर्ट को लेकर नुकसान हो रहा है, तो वहीं पे दोस्तों ये भी खबर है कि अगर इस तरीके से एक्सपोर्ट को लेकर कंपनी को नुकसान झेलना पड़ा तो इससे आने वाले समय में कंपनी के लिए अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बजट को भी जुटाना मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों अब चलिए थोड़ा सा जानते हैं सुखोई 25 फाइटर एयरक्राफ्ट के बारे में। दोस्तों सुखोई 25 फाइटर एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट का काम सोवियत यूनियन के जमाने में ही शुरू हो गया था। ये जो एयरक्राफ्ट है ये एक सबसोनिक सिंगल सीटेड ट्विन इंजन जेट एयरक्राफ्ट है, जिसे सोवियत यूनियन में सुखोई डिजाइन ब्यूरो की तरफ से डेवलप किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक एयरक्राफ्ट आज से करीबन 47 ईयर पहले मतलब 22 फरवरी 1975 में अपना पहला उड़ान भरा और एयरक्राफ्टों को 19 जुलाई 1981 में सर्विस में लाया गया। इन एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल रशिया और यूक्रेन के अलावा कई सारे अन्य देशों के द्वारा किया जा रहा है, जिनमें एंगोला, आर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, बुल्गारिया, चाड रिपब्लिक, कांगो, इक्वेटोरियल गिनी, इथियोपिया, जॉर्जिया, गैम्बिया, ईरान, इराक, कजाकिस्तान, नाइजर, नॉर्थ कोरिया, पेरू, रशिया, सूडान, टर्कमेनिस्तान, यूक्रेन और उज्बेकिस्तान शामिल है। हालांकि इससे पहले चेकोस्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक, नॉर्थ मैसेडोनिया, स्लोवाकिया और सोवियत यूनियन भी इसका इस्तेमाल करता था और चाइना के द्वारा एयरक्राफ्टों को कॉपी करने के लिए भी कुछ वेरिएंटों का इस्तेमाल किया जा चुका है। तो सोवियत यूनियन से लेकर रशिया के जमाने तक ऐसा करीब करीब 1000 के आसपास एयरक्राफ्टों को निर्माण किया जा चुका है। एयरक्राफ्टों को अगर देखा जाए तो ये एक क्रू मेंबर से ऑपरेट होता है, जबकि इसका लंबाई 15.53 मीटर मतलब 50 फीट 11 इंच है। एयरक्राफ्ट के विंग स्पैन 14.36 मीटर मतलब 47 फीट 1 इंच के आसपास है, जबकि इसका हाइट 4.8 मीटर मतलब 15 फीट 9 इंच के आसपास है। एयरक्राफ्ट के विंग एरिया 33.7 मीटर स्क्वायर मतलब 363 स्क्वायर फीट के आसपास है, तो वहीं पे इसका एम्प्टी वेट 9800 किलोग्राम है। एयरक्राफ्ट के ग्रॉस वेट 14,440 किलोग्राम है, तो वहीं पे इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 19,300 किलोग्राम है। एयरक्राफ्ट में दो R195 टर्बोजेट इंजन का इस्तेमाल हुआ है, जिनमें से हर एक इंजन का क्षमता 44.18 किलोन्यूटन है। परफॉर्मेंस को अगर देखा जाए तो ये अधिकतम 975 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार में उड़ान भर सकता है, जो करीब करीब 0.79 मार्क होता है। एयरक्राफ्ट का रेंज 1000 किलोमीटर है, जबकि इसका कॉम्बैट रेंज करीबन 750 किलोमीटर है। एयरक्राफ्ट के सर्विस सीलिंग 7000 मीटर है और इसके जी लिमिट प्लस 6.5 जी तक है। एयरक्राफ्ट में हथियार के रूप में एक 30 मिलीमीटर के कैनन का इस्तेमाल किया गया, जिसमें 250 राउंड एमुनेशन रहता है, जबकि इसके अलावा पॉट के सहारे दो 23 मिलीमीटर के कैनन को भी लगाया जा सकता है, जिसमें हर एक कैनन में 260 राउंड एमुनेशन हो सकता है। एयरक्राफ्ट में 11 हार्ड पॉइंट है, जिसके सहारे ये 4400 किलोग्राम के पेलोड को कैरी कर सकता है। एयरक्राफ्ट में UV-16 रॉकेट पॉड के सहारे S5 रॉकेट या फिर कहे तो UV-32A रॉकेट पॉड के सहारे S5 रॉकेट और B8M1 रॉकेट पॉड के सहारे S8 रॉकेट को कैरी किया जा सकता है। इसके अलावा इन रॉकेट पॉडों में S13, S24 और S25 जैसे रॉकेटों को भी लगाया जा सकता है। एयर टू एयर मिसाइल के रूप में एयरक्राफ्ट K13A, R60 और R73E जैसे मिसाइलों को कैरी करता है। एयर टू सरफेस मिसाइल के रूप में KH-23, KH-25ML, KH-29L, 9K-121 जैसे मिसाइलों को कैरी करता है, जबकि एंटी रेडिएशन मिसाइल के रूप में KH-28 जैसे मिसाइलों को ये कैरी करता है। बॉम्ब के रूप में एयरक्राफ्ट में 500 किलोग्राम के पेनिट्रेटिंग बॉम्ब, FAV-250 जनरल पर्पस बॉम्ब, FAV-500 GP बॉम्ब, FAN-500 बॉम्ब, KAV-500 KT टीवी गाइडेड बॉम्ब और ZAV-500 इंटेंसिटी बॉम्ब को ये कैरी कर सकेगा। हालांकि इसके अलावा एयरक्राफ्ट के द्वारा डेकॉय और अन्य चैफ फ्लेयर जैसे पॉट्स को भी कैरी किया जा सकता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।